देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो सबसे पहले अनीस अंसारी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, लॉकडाउन 4 में किस तरह की रियायतें मिलती हुई नजर आ रही हैं, और जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें एक बात बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि अभी भी संक्रमण किसी भी लिहाज से कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में कितनी छूट दी जाए, कितनी जो नियम और शर्तें हैं वो अभी बरकरार रखी जाएं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। ये है कि जून और जुलाई के आखिर तक हिंदुस्तान में तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ेगी जी केसेस की। उसकी वजह यह है कि अभी पूरे हिंदुस्तान में 10 लाख लोगों की आबादी पर सिर्फ 1600 टेस्ट हुए हैं। 1 मिलियन आबादी पर 1600 टेस्ट हुए हैं, ये नेशनल एवरेज है। यूपी का 500 के करीब केस है, 450 के आसपास। बिहार 200-250 के करीब है। तो ये जो रियासतें बहुत ज़्यादा घनी आबादी वाली हैं, यूपी और बिहार, इसी तरह के मध्य प्रदेश और इनमें जो जैसे जैसे टेस्ट बढ़ेंगे वैसे वैसे ये बीमारी और फैलेगी। तो हमें अभी लॉकडाउन में बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए। जो हॉट स्पॉट्स हैं, जो ऑरेंज वाले हैं स्पॉट्स, उनमें थोड़ा सा कंट्रोल बना के रखना चाहिए कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और मास्क लगा के रखें। ये बड़ी खुशी की बात है कि यूपी सरकार ने और कुछ और लोगों ने भी ये लीगली ज़रूरी कर दिया है कि कोई भी शख्स निकलेगा पब्लिक में तो अगर मास्क नहीं लगाएगा तो उसको सजा होगी। बिल्कुल, इसको लेकर काफी सख्ती बरती जा रही है। ये सब एहतियात बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा काम करने लायक है वो ये है माइग्रेंट लेबरर का, प्रवासी जो मजदूर और वर्कर्स आ रहे हैं। इनके लिए सरकारों को चाहिए, भारत सरकार को और राज्य सरकारों को, कि ट्रेनें बड़ी तादाद में चलाए, बसें बड़ी तादाद में चलाए, और प्राइवेट सेक्टर के जो व्हीकल्स हैं जैसे बसें हैं इनको भी अलाउ कर दें, टैक्सीज इनको भी अलाउ कर दें कि सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी एहतियात के तहत वो पैसेंजर्स को, प्रवासी मजदूरों को अपने घरों में पहुंचा दें। और सरकार को उनके अकाउंट में पैसा देना चाहिए क्योंकि ये लोग बिल्कुल गरीब हो गए हैं। इनके पास पिछले 1.5 महीने में बिल्कुल अनीस साहब, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। और माइग्रेंट लेबर्स की, माइग्रेंट वर्कर्स की जो समस्या है वो इस वक्त देश की सबसे बड़ी समस्या है निश्चित तौर पर। और आज उनका दर्द, उनकी पीड़ा लगातार TV9 भारतवर्ष सुबह से दिखा भी रहा है ताकि सरकारों तक उनका दर्द पहुंचे और उस पीड़ा का अंत हो। लेकिन अभी जो लॉकडाउन 4 की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 2 डॉक्टर्स भी हमारे साथ इस पैनल में मौजूद हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार, क्या आपको लगता है कि लॉकडाउन 4 में भारत से कोरोना की विदाई शुरू हो जाएगी? क्या ये उम्मीद हिंदुस्तान कर सकता है इस वक्त या नहीं? देखिए निशान जी, समीर जी, ये लॉकडाउन कभी भी कोरोना को भगाने के लिए नहीं था। लॉकडाउन का मेन पर्पस होता है कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ना और उसके फैलने की स्पीड को कम करना। जिसको हम कहते हैं कि अगर आप कोई लॉकडाउन ना करें तो आपके केसेस का कर्व ऐसे जाएगा, वो कर्व ऐसे जाने की जगह उसको थोड़ा सा फ्लैट कर देता है, जिससे आपके केसेस एक ज्यादा टाइम फ्रेम के ऊपर स्प्रेड आउट हो जाते हैं। तो लॉकडाउन का पर्पस कोरोना को खत्म करना नहीं था, कोरोना को खत्म करने के दूसरे तरीके होते हैं। लॉकडाउन 1 हो, 2 हो, 3 हो, सब में पर्पस था कि इन्फेक्शन जो चेन है उसको तोड़े। और चूंकि वो चेन अभी भी नहीं टूटी है, नंबर ऑफ केसेस अभी भी कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, इनफैक्ट ज्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं। अभी तो 4000 से ऊपर पर डे केसेस ऐड हो रहे हैं। तो अभी भी पूरे देश को जबरदस्त एहतियात रखने की जरूरत है। वो लॉकडाउन रखने के साथ रखे जाएं या लॉकडाउन हटने का भी मतलब ये नहीं है कि वो एहतियात छोड़ दिए जाएं। सबसे जरूरी है 4 मेन एहतियात जो इसको कंट्रोल करने के हैं। नंबर 1, जहां तक संभव हो घर में रहें, बाहर न जाएं। मैंने कहा जहां तक संभव हो। अगर जाना जरूरी है तो 100% मास्क को लगा के या कपड़ा बांध के निकले, बिना उसके कभी ना निकले, 100%। नंबर 3, हर व्यक्ति को इन्फेक्टेड मानकर हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से 1 मीटर की दूरी रखे, हर जगह, हर समय, हर हालत में। और नंबर 4, जहां तक संभव हो बार बार अपने हाथ को धोते रहें। समीर जी, अगले 5-6 महीने पूरे देश को
इन्हीं 4 पिलर्स पर अपनी कोरोना कंटेनमेंट स्ट्रेटजी को रखना होगा। सही बात है। डॉक्टर रजनीश कपूर, डॉक्टर अरविंद जिस बात का जिक्र कर रहे हैं और लॉकडाउन 4 की नियम और शर्तें जो हैं वो थोड़ी देर में हो सकता है सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया जाए। कितनी ढील दी जा रही है, कितनी सख्ती बरती जा रही है, वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।